हमारे वातावरण में ओजोन नाम का एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो आंखों से नजर नहीं आता है, ना ही महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है और हमारी मानवीय सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित होता है। दरअसल ये जो पॉल्यूटेंट है, ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बनता है और इसके बनने के पीछे कारण होता है वाहनों से निकलने वाला धुआं, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और धूप, सूरज की धूप। और यही वजह भी है कि गर्मियों में इस ओजोन नामक पॉल्यूटेंट का ज़्यादा उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी देर तक भी गर्मियों के मौसम में एग्जिस्ट करता है। और इस पॉल्यूटेंट की एक और ख़ास बात है, वो ये है कि ये हवा के द्वारा दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकता है और अगर ये हरियाली वगैरह वाली जगह पर पहुंच जाता है, तो उस समय पर ये और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हरियाली वाली जगह पर पहुंचने के बाद ये हमारे पर्यावरण में और ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का या फिर जो जानकार हैं उनका कहना है कि जो ओजोन पॉल्यूटेंट है उसको ख़त्म करने के लिए भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही ज़रूरत होती है। इस पर एक रिसर्च की गई है सीएससी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में ओजोन जो पॉल्यूटेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम 2.5 की अगर बात होती है तो वो हमें आंखों से नज़र आता है या फिर महसूस भी होता है, क्योंकि पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन के बढ़ जाने के बाद धुंधलापन ज़्यादा दिखाई देने लगता है हमें आसमान में। लेकिन ओजोन के साथ ऐसा नहीं है। ओजोन जब बढ़ता है तो हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, ना ही महसूस होता है, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वो सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है और इसकी वजह से सांस संबंधित जो रोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में हम आज सीएससी के उस व्यक्ति से भी बात करेंगे जिसने इस पर रिसर्च की है और रिपोर्ट दाखिल की है, और साथ ही साथ डॉक्टर से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या उपाय हम कर सकते हैं। अगर ओजोन हमारे वातावरण में है भी तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर पर कम से कम नुकसान कर पाए। तो इसके लिए हम इन दोनों से ही बात करेंगे। मैम, सीएससी ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जो ओज़ोन से होने वाले पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो पहले तो ओज़ोन से किस तरीके का पॉल्यूशन होता है जो जनरल पब्लिक को अफेक्ट करता है? तो ओज़ोन क्या होता है, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जो कि जब गाड़ियाँ चलती हैं उससे जो NO2 निकलता है उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ओज़ोन बनाता है। तो ओज़ोन बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे हमें खांसने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ओज़ोन जब धूप ज़्यादा होती है तब ज़्यादा बनता है, बेसिकली गर्मियों में। लेकिन आजकल ये पूरा ही ईयर लॉन्ग प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया, भारत जैसे शहर में, देश में, यहाँ पे जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस पूरे ईयर तक रहती है, इसलिए जो ओज़ोन की प्रॉब्लम है वो पूरे साल है, हालांकि गर्मियों में ज़्यादा है। जो हमने हालांकि एनालिसिस की है मार्च टू मई में, इसमें हमने अगर ओज़ोन देखे पूरे मार्च टू मई में 92 डेज़ होते हैं और दिल्ली में पूरे 92 डेज़ में जो 8 आवर्स एवरेज होता है, जिसमें 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड है, उसको एक्सीड किया है पूरे 92 डेज़। तो ये इतना हार्मफुल है कि ये लोगों को सांस लेने में और दिक्कत देता है, लोगों को रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस ये सब दिक्कतें आती हैं। और अ, ये पौधों को भी इन्फेक्ट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर देता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। तो सिर्फ ह्यूमन हेल्थ नहीं बल्कि ये वेजिटेशन क्रॉप्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो मैम, जो आपकी रिसर्च ये रही है, ये ऑल ओवर इंडिया की रही है या कोई पर्टिकुलर एरियाज़ ये की? मैंने पर्टिकुलर दिल्ली NCR रीजन का रहा है हमारा जो एनालिसिस है। इसमें हमने NCR के जो फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को कवर किया है। और यानी आप सनलाइट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये दिन के समय में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हाँ, दिन के समय में ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि जब NO2 निकलता है गाड़ियों से और वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये ज़्यादा ओजोन बनाता है। लेकिन जो पोल्यूशन है वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहता, वो हवा के साथ इधर उधर जाता है। तो जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा NO2 होगा तो वो NO2 ओजोन को तोड़ भी देता है। लेकिन साफ अगर हम
साफ़ एरिया की बात करें तो वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं है कि इतना NO2 फॉर्म नहीं होता, तो ओज़ोन वहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए ज़्यादा हरियाली वाली जगह पे आपको ज़्यादा ओज़ोन मिलेगा। तो अगर हम जैसे मॉर्निंग वॉक हो गई या इवनिंग वॉक पे जो लोग जाते हैं, ख़ास तौर पे ग्रीनरी वाले एरिया में, जैसे पार्क्स हो गए या रिज का जो एरिया है अगर हम बात करें, हुँ, हुँ। तो अगर ये हवा जो है ट्रांसमिट कर देती है ओज़ोन को वहाँ पर सांस लेना नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, नुकसानदायक होता है लेकिन लोगों को उस चीज़ का फ़ील नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आपको लोगों को अब जैसे PM 2.5 देखो, वो हमें लोगों को दिखता है कि हाँ, इतना स्मॉग हो रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ओज़ोन अपने नेचर की वजह से एक तो वो हाईली रिएक्टिव और टॉक्सिक इतना होता है कि लोगों को पता नहीं लगता, इतना विज़िबल नहीं होते इसके इफ़ेक्ट, इसलिए ओज़ोन के बारे में इतनी बातचीत नहीं की जाती है। तो इससे पहले भी कोई आपने रिसर्च करी थी इस पे मैम, या अभी फर्स्ट टाइम आपने नहीं, रिसर्च? हम पिछले साल भी किए, हमने 2-3 सालों से काफ़ी सालों से हम ओज़ोन के वो कर रहे हैं। तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल क्या इंक्रीज़ हुआ है ये इस पॉल्यूशन? साल इंक्रीज़ हुआ है, अगर आप हमारे एनालिसिस देखेंगे तो उसमें हमारा 5 साल का एक्सीडेंस देखा जाएगा। एक्सीडेंस होता है कि 8 आवर्स एवरेज 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कितना बढ़ रहा है, कितने दिन बढ़ रहा है। तो अगर हम ऑन एवरेज देखा जाए तो इस साल शायद 19 स्टेशंस हैं जो एक्सीड कर रहे हैं, हालाँकि पिछले साल ये सिर्फ 18 या कुछ ऐसा था। तो अगर पूरा देखा जाए तो 6% ये इंक्रीज़ हुआ है और ड्यूरेशन भी इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है दिन पर दिन। और ये जो जैसा आपने बताया कि ग्रीन एरिया में ये जाके जो है रिस्टोर हो जाता है, हाँ, सेटल डाउन हो तो जाता है। सेटल डाउन हो जाता है, तो क्या इसकी एग्जिस्टेंस कितनी देर तक रहती होगी? कुछ ऐसा भी है क्या? इसकी एग्जिस्टेंस वही है, जितना NO2 आपका ज़्यादा होगा वही तोड़ता है उसका, क्योंकि ओज़ोन ईज़िली आप उसको डिसिपेट नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता है डिसिपेट होने में। ओके। तो इसलिए वो काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए नाइट टाइम ओज़ोन की भी आजकल दिक्कत रहती है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर सनलाइट है तो सिर्फ दिन में रहना चाहिए, लेकिन आजकल रातों में भी होता है, क्योंकि जहाँ फिर अगर ट्रैफिक नहीं होगा रात में, वहाँ NO2 कम बनेगा और ओज़ोन वहीं रहेगा, और ओज़ोन ऐसा गैस है जो रहता है देर तक, आसानी से नहीं जाता है। ओके। तो इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है मैम? ये पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? ओज़ोन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। PM 2.5 हमें इनके सोर्सेज पता है, क्योंकि इनके प्राइमरी सोर्सेज हैं, लेकिन जो ओज़ोन है ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये होता है गाड़ियों से या फिर कंबशन, जहाँ पे चीज़ें जलाई जा रही हैं, VOC से, जो वेजिटेशन डिके से हमें मिलता है। तो जो हमारा मेन मुद्दा है, हमें ये पहले जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, इनके जो प्रीकर्सर गैसेस हैं ओज़ोन के, हमें उनको कम करना पड़ेगा। तो हमें ट्रैफ़िक को कम करना पड़ेगा, तब जाकर वो ओज़ोन कम होगा। तो ट्रैफिक कम हो या फिर ट्रैफिक कंजेशन कम हाँ, हो? ट्रैफ़िक कंजेशन कम हो, ओके। NO2 ज़्यादा ना हो, ट्रैफ़िक भी और ट्रैफ़िक कंजेशन भी, क्योंकि वही एक सोर्स है, मेन सोर्स है जो NO2 रिलीज़ करता है, और जो कंबशन सोर्सेज़ हैं, उन सबको कम करना तो जो पड़ेगा। आपकी फाइंडिंग्स आई है, क्या आपने कोई प्रिकॉशंस भी उसमें देखे हैं कि? प्रिकॉशंस नहीं है, बस यही है कि हमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा इन प्रीकर्सर गैसेस को, और क्लीन एयर एक्शन प्लान इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें ओज़ोन को भी देखा जाए कि कैसे उनके प्रीकर्सर एलिमेंट्स को कम किया जाए, जिससे कि ओज़ोन भी कम तो हो। अभी जो हैं, जैसे आप बोल रहे हैं उनको, तो अभी क्या ओज़ोन को कंसीडर नहीं किया जाता है? अब किया जाता है, क्योंकि अब उसका इफ़ेक्ट दिखता है लोगों को। अगर आप देखेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट में कि कितने ओज़ोन से कितनी डेथ हो रही है, क्योंकि PM और ओज़ोन से ही आजकल ज़्यादा डेथ होती हैं। तो अब लोगों मतलब कंसिडर किया जा रहा है कि ओज़ोन को, लेकिन फिर भी अगर आम तौर लोगों को देखा जाए, जो आम लोग हैं उनको नहीं पता कि ओज़ोन कितना इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को। उनको सिर्फ ये PM के बारे में पता है ज़्यादातर, तो उन लोगों तक पहुँचाने में हमें थोड़ा काम करना तो मैम पड़ेगा। ऐसी कोई फाइंडिंग भी पता चल पाई है कि पिछले 1-2 साल में, 5 साल में ओज़ोन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है? जी हाँ, अगर आप स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट देखेंगे, अब एक्चुअल नंबर्स मुझे अभी याद नहीं है, बट अगर आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी मेजर कॉज़ है ओज़ोन डेथ ऑफ पीपल्स का, और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा डेथ पाई जाती है। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम अगर ग्रीन एरिया में जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए, तो वहाँ जाना हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है ड्यू टू ओज़ोन पॉल्यूटेंट्स? गर्मियों के मौसम में आप कह सकते हैं कि नाइट टाइम ओज़ोन इतना है और ग्रीनर एरियाज़ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो NO2 इतना होता नहीं है कि वो डिस्ट्रक्ट कर पाए ओज़ोन को, तो वहाँ पे सेटल डाउन होता है, तो ये बोल सकते हैं आप। ओके। जी। और कोई ख़ास फाइंडिंग ऐसी रही हो जो आप हमारे व्यूअर्स को अलर्ट करना चाहें, या कैसे वो खुद को बचा सकें?
खास फाइंडिंग यही है कि ओज़ोन आजकल इतना बढ़ रहा है इन ट्रैफिक और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। आप जितना हो सके, एक तो गर्मियों का सीज़न भी चल रहा है, अपने आप को जितना ये पीक आवर्स में अपने आप को अंदर रखें उतना सेफ़ रहेंगे आप। एक हीट से भी बचेंगे और ओज़ोन से भी बचेंगे। देखिए, ओज़ोन एक ऐसी गैस है जो दिखाई नहीं देती, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, जो ऑटोमोबाइल्स की वजह से बढ़ती है। गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और ओज़ोन जो है, वो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह पहले नहीं होती थी, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता था। लेकिन अब ईयर बाय ईयर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि अगर हम 2020 की बात करें और 2025 की बात करें तो 1.5 से 2 गुना ये बढ़ गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि 19 के करीब इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। और इसमें ऐसा होता है कि वैसे तो ऑक्सीजन को जब हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बढ़ा देते हैं, O3 हो जाती है तो ओज़ोन होती है, तो ये हानिकारक नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे नॉर्मल पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनसे ऑक्सीजन मिलके ये परेशान कर रही है। और इसकी को जो है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा हमारा। हमें जब पोल्यूशन दिखता है तो हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जब तारे और चाँद नहीं दिखते हैं आसमान में तब पोल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन ये हवा में जो घुली हुई चीज़ें हैं, उसमें ओज़ोन भी एक चीज़ है। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सेफ़ टेक्नोलॉजी को एडैप्ट करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के एडैप्ट करने के साथ-साथ मैं सुन रहा हूँ आजकल कारों पे भी कुछ प्रतिबंध लग रहा है, पुरानी कारों को हटाया जा रहा है। और जिस घर में 2 कार हैं बिजली की, शायद उनको अब तीसरी कार इलेक्ट्रिक लेनी हो। तो ऐसी चीज़ें जो आएँगी, वो उससे इसका ओज़ोन की टॉक्सिसिटी कम होगी। अब बात करते हैं ओज़ोन के जो नुकसान होते हैं ह्यूमन शरीर पे, वो क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में एक रिपेयर का सिस्टम होता है, उसको ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देती है। तो हमारी जो सेल्स हैं वो डेड होने लगती हैं। जब हम ये कहते हैं हमारी सेल्स इफ़ेक्ट होती हैं, डेड होती हैं, या उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, इसका मतलब शरीर के हर अंग पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो अंग उसको दिखाते हैं, उसमें सबसे पहले आँख पर इसका प्रभाव पड़ता है। पहले ज़माने में हम सुनते थे कि आँख के कैटरेक्ट का ऑपरेशन 70 साल की उम्र में हो रहा है, अब वो 50 साल की उम्र में दिखाई देता है। तो ये एक चेंज हुआ है। इसी तरह से कैंसर्स बढ़े हैं। और जो आजकल बीमारियाँ हो रही हैं ज़्यादा, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वो सप्रेस हो जाता है। तो मिला-जुला इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है ओज़ोन जो है। ओज़ोन हमारी लाइफ को डायरेक्टली कम कर रहा है, लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो लंग कैंसर का पहले हम एक अनुपात बताते थे कि फीमेल्स में कम और मेल्स में ज़्यादा होता है। आजकल के ज़माने में मेल्स फीमेल्स में बराबर हो रहा है। तेज़ी से इसकी तादाद उन लोगों में देखी जा रही है जो स्मोकिंग नहीं करते। पहले सिर्फ लंग कैंसर को हम स्मोकिंग से रिलेट करते थे, तो कहीं ना कहीं ओज़ोन का रोल तो बनता है। तो इसकी बात करना ज़रूरी है और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हमेशा हमको खबरदार करता रहता है। तो उसकी रिपोर्ट्स को हमको देख के उस पर एक्शन प्लान बनाने चाहिए। और इसका एक्शन प्लान यही है कि जिन चीज़ों से, जो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें माइक्रोवेव भी आता है, उसमें गाड़ियाँ भी आती हैं, उसमें न्यू गैजेट्स भी आते हैं, उसमें डिफरेंट तरह के रेडिएशंस और एमिशंस भी आते हैं। और जो भी हमारी पाश्चात्य सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है और नई चीज़ें हम अडेप्ट कर रहे हैं, शायद हमें अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से अडेप्ट करना पड़े। ओजोन प्रदूषण किस तरीके से होता है और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ये आपने अभी सुना है। और इससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी आपने जान लिया है। अब बस करना ये है कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो, आप कोशिश करें कि उस दिन ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पर वाहनों की संख्या ज़्यादा हो, या फिर वाहनों से निकलने वाला धुआं उस एरिया में ज़्यादा हो। क्योंकि जैसा आपने सुना कि ओजोन का जो प्रदूषण है सिर्फ उन जगहों पर ही सीमित नहीं होता है जहाँ पर वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है और धूप की रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है, बल्कि जब ये ओजोन हमारे वातावरण में एक बार बन जाता है तो हवा के ज़रिए कहीं पर भी जा सकता है। और अगर वो किसी हरियाली वाली जगह पर जाता है तो वहाँ पर उसका नष्ट होना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको नष्ट करने के लिए भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही ज़रूरत होती है। और अगर हरियाली वाली जगह पर ओजोन जैसा प्रदूषण है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जाते हैं
अगर सांस के द्वारा वो ओजोन उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उनके लंग्स यानी फेफड़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में सीएससी की तरफ से जो रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं, अब देखना ये है कि क्या सरकार उन सुझावों को गंभीरता से लेती है या फिर नहीं।